आज हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थनगर जिले में फारुखाबाद से चल के आए डॉक्टर नवल किशोर जी। इस पे आज 19वें पर्यावरण दिवस मनाया गया है। आज हमसे जानते हैं कि क्या है कैसे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज कृष्ण जी का 19वां पर्यावरण दिवस मनाया गया है, क्या कहना चाहिए? आज सिद्धार्थनगर की धरती पर मान्यवर कांसीराम साहब, जिन्होंने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए एक सामाजिक क्रांति के तहत यहाँ पर लड़ाई लड़ी, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज सिद्धार्थनगर की धरती जो भगवान बुद्ध की धरती है, इस धरती पर मेरे लिए आना किसी वैचारिक क्रांति से कम नहीं होगा। और जहाँ भगवान बुद्ध का ने जहाँ दुनिया को संदेश दिया, उसी तरह से श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनका भी परिनिर्वाण कल है। और आज ही इस देश की महान हस्ती, महान तो बहुत सारे लोग हुए हैं, पैसे से महान बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मन से महान थे रतन टाटा जी, उनका भी आज परिनिर्वाण था। तो इस ऐतिहासिक दिन पर आज सिद्धार्थनगर की धरती पर आज जो इन महापुरुषों की जो वैचारिक क्रांति थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पीढ़ियों को लेकर जो चल रहा है चर्चा, कितनी मजबूती मिली? पीडीए इस देश में कोई नया नहीं है, सदियों से पहले पीडीए था। भगवान बुद्ध के जमाने में, जहां भगवान बुद्ध ने जो नारा दिया था, भगवान बुद्ध का जो त्रिशरण था, और त्रिशरण में था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। और वही संगम शरणम गच्छामि आज आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए को लेके चल रहे हैं। और पीडीए आज देश की बहुत बड़ी ताकत बनेगी। आज पूरी दुनिया के साथ पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश के लोग जान गए कि उनके हक और अधिकारों को, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ने का काम किया, और उनके हक और अधिकारों को आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूं कि बीच में जब श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी, और उन सरकारों के दौरान हम जैसे गरीब और साधारण परिवार के बच्चे, जिनकी कभी भी हैसियत नहीं थी, वो बच्चे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, देश और विदेश के बड़े विश्वविद्यालय, और मैं कह सकता हूं कि मैंने तमाम देशों में कैंसर के ऊपर व्याख्यान देने का काम किया। ये सब जो योगदान है, वो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर कांसीराम साहब, इन सब महापुरुषों के आशीर्वाद से मैं आया हूं। और उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो कहता हूं कि मेरे ऊपर कर्ज है इन महापुरुषों का, तो उसको फर्ज के रूप में आज, और उसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में पीडीए की ताकत उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का काम करेगी। देखा जा रहा है कि पार्टी में सभी वर्ग के लोग सांसद विधायक हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो भी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट हैं या जो सांसद हैं, अक्सर जो उनके साथ जो घटना हो रही है वो इनकी निशानदेही भी हो रही है। कैसे? ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा, समय समय पर श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने भी कहा, और मान्यवर कांसीराम साहब ने भी कहा कि इस देश में जब जब अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को बड़े पदों पर जिम्मेदारी देने का काम अगर होगा, तो ये सामंती सोच के लोग और ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के सोच के लोग उनका अपमान करने का काम करेंगे। चाहे आज अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता उछालना भरी सुप्रीम कोर्ट में, एक तरह से ये दलितों का अपमान है। और मैं कह सकता हूं कि भारत देश में अब जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे, तो उसी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवा करके ये बताने का काम किया कि आप आज भी शूद्र हो। और एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? छत्रपति साहूजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब तिलक किया गया था, तो तिलक करने के लिए कोई पूरे भारत देश में नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से बनारस से एक महाशय सामंती सोच के आए थे, तब उन्होंने अपने पैर से अंगूठा करने का काम किया। तो ये वर्षों का इतिहास रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगड़े समाज के लोग, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश सारनाथ में दिया, और सारनाथ में जो पांचों थे वो बुद्धिमान ब्राह्मण थे, और उन्हीं ने भगवान बुद्ध के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया। लेकिन हम कह सकते हैं कि आज का जो दौर है, इस आज के दौर में हर
हर देशवासी को इस भारत को आगे बढ़ाने की जरूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल परिवर्तन समय की निशानी और परिवर्तन जरूर होगा। तो ये थे हमारे साथ बात करते हैं डॉक्टर नवल किशोर जी। उनका कहना है कि संविधान तो लागू हुआ लेकिन अभी पूरी तरीके से ये लागू नहीं हुआ, नहीं माने जा, नहीं उस पर चला जा रहा है। और ये सामंती लोग कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाते रहेंगे। लगातार खबरों के साथ बने रहें। जफर सिद्दीकी, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24, सिद्धार्थनगर।